अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। 2023 के पेपर को हम आज देखेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में 2 न्यूमेरिकल्स आए थे, चैप्टर नंबर 1 से और एक चैप्टर नंबर 2 से। इन 2 चैप्टर्स में ही न्यूमेरिकल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 3 से, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला लिखना था। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 से, केमिकल इक्विलिब्रियम से। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। रिएक्शन ये है, ठीक है, ये रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है, प्लस I2। इस रिएक्शन के लिए Kc है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब रिएक्शन मिक्सचर में HI की कॉन्सेंट्रेशन है 2 एक्सपोनेंट माइनस 5, H2 है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5, I2 है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है इसका डायरेक्शन। हमने बताना है रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब रिएक्शन के डायरेक्शन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए Kc और दूसरा चाहिए Qc। इन दोनों को कंपेयर करके फिर हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं। Kc हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। हमने अब क्या निकालना होगा? Qc। फिर Qc निकाल के हम दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाटा बनाएंगे। डाटा कैसे बनाते हैं? डाटा में 2 सब हेडिंग्स आती हैं, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड। गिवन में हमें जो चीज़ें गिवन हैं, जो वैल्यूज़ हमने वो लिखनी है। सबसे पहले Kc गिवन है, क्या है? 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। दूसरा हमें गिवन है HI की कंसंट्रेशन, क्या है? 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। और फिर हमें गिवन है H2 की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। फिर है I2 की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। ये हमने गिवन बना लिया। अब रिक्वायर्ड में हमें क्या निकालना है? हमें बतानी है डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। डाटा हमारा बन चुका है। अब हमने क्या करना है? सॉल्यूशन। अब डायरेक्शन के लिए हमें क्या निकालना होगा? पहले Qc। तो एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हो कि टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट वी विल फाइंड Qc। अब Qc का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? H2 और I2। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम पावर नहीं लिखेंगे। अब नीचे रिएक्टेंट क्या है? HI। इसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, तो इस 2 को हम क्या बना देते हैं? पावर। हमने अपना फॉर्मूला बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ रखेंगे। Qc इज इक्वल्स टू H2 की कंसंट्रेशन क्या है? 1 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। तो यहाँ पे बेहतर ये है कि हम यूनिट्स भी साथ साथ लिख दें, क्योंकि एंड में यूनिट हमने ड्राइव करनी होती है, ठीक है। और किसी न्यूमेरिकल में हम नहीं लिखते यूनिट जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, बट Kc के न्यूमेरिकल्स में हम यूनिट लिखना बेहतर समझते हैं ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। I2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। और नीचे हम क्या लिखेंगे? HI की कॉन्सेंट्रेशन। HI की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। पावर है यहाँ पे 2 की पावर बन गई। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 1 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 से, इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 10, ठीक है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 10। और नीचे इसका स्क्वायर लेंगे 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 का, 4 एक्सपोनेंट माइनस 10, ठीक है, ईजी कैलकुलेशन है। 4 एक्सपोनेंट माइनस 10 यहाँ पर Qc। अब यहाँ पे यूनिट देखो, न्यूमरेटर में हमारे पास 2 मोल पर dm³ है और डिनोमिनेटर में मोल पर dm³ पे स्क्वायर है, मतलब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। अब 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 को डिवाइड कर दो 4 एक्सपोनेंट माइनस 10 से, 0.25। तो क्यू सी क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 0.25। यूनिट यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यूनिट कैंसिल हो चुके हैं। क्यू सी हमने निकाल लिया। नाउ अब हमने बताना है डायरेक्शन। तो के सी इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 एंड क्यू सी इज इक्वल्स टू 0.25। हैंस इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्यू सी की। हैंस क्यू सी इज ग्रेटर दैन के सी। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बैकवर्ड या फिर रिवर्स, एक ही बात है, ठीक है, बैकवर्ड या फिर रिवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड पी एच, पी ओ एच, ओ एच एंड एच पॉजिटिव आइंस ऑफ 2.46 एक्सपोनेंट माइनस 9 मोलर के ओ एच सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 का है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें हमें के ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हमने क्या निकालना है, पी एच, पी ओ एच और एच आइंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे। डाटा नाउ गिवन की सब हेडिंग, गिवन हमें है के ओ एच की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है ये किसकी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो के ओ एच इज इक्वल्स टू 2.46 एक्सपोनेंट माइनस 9 मोलर। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है, पी एच, पी ओ एच आइंस एंड ओ एच नेगेटिव आइंस। नाउ सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पे हमें सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं ओ एच नेगेटिव आइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ एच नेगेटिव आइंस निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले के ओ एच इसको हम आयोनाइज करेंगे, ठीक है। इसको हम इसके आइंस में ब्रेक करेंगे। तो जब के ओ एच आयोनाइज होगा ये एक पोटेशियम आइन बनाएगा और एक ओ एच नेगेटिव आइन बनाएगा। जितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे, जितनी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, उतने ही हमें पोटेशियम आइंस मिलेंगे और उतने ही हमें ओ एच नेगेटिव आइंस मिलेंगे। 1 अगर हम ले लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम भी यहाँ पे 1 बनेगा और हाइड्रोक्साइड आइन भी यहाँ पे 1 बनेगा। 2 ले लेंगे तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो यहाँ पे हमें कितनी कंसंट्रेशन गिवन है, 2.46 एक्सपोनेंट माइनस 9। तो पोटेशियम भी कितना बनेगा, 2.46 एक्सपोनेंट माइनस 9। हाइड्रोक्साइड भी कितना बनेगा, 2.46 एक्सपोनेंट माइनस 9। आ गई यहाँ पे कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आएंगी, ठीक है। तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को यूज़ करके ओ एच आइन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। लिख दो यहाँ पे ओ एच आइंस की कंसंट्रेशन क्या आई, इज इक्वल्स टू 2.46 एक्सपोनेंट माइनस 9। लेकिन यहाँ पे ये आयोनाइज करके इक्वेशन लाजमी दिखाना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है ओ एच आइन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम एसिड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में एसिड भी आ सकता है। HCl एसिड गिवन है, इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो अब यहाँ पे H पॉजिटिव आइंस भी 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 बनेगा, क्लोराइड आइन भी 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 बनेगा, ठीक है। एसिड से हम H आइन की कंसंट्रेशन निकालेंगे और बेस से हम OH आइन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, KOH। KOH क्या है, बेस है, तो इससे हमने OH आइन की कंसंट्रेशन निकाली है, ठीक है, H आइन की नहीं निकाली है। तो एसिड से निकालोगे H आइन की कंसंट्रेशन, बेस से निकालोगे OH आइन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास OH आइन आ गया। अब OH आइन से हम निकाल सकते हैं POH। POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आइंस। तो POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, क्या कंसंट्रेशन आई है, 2.46 एक्सपोनेंट माइनस 9। नेगेटिव लॉग फिर लिखोगे 2.46 एक्सपोनेंट माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8.609। POH क्या आ गया, 8.609। PH और POH की कोई यूनिट नहीं होती है,
जबकि H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस की यूनिट होती है कैपिटल M, मोलर। OH निकाल लिया, POH निकाल लिया। अब POH को यूज़ करके क्या हम PH निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। हमने क्या निकालना है? PH को इज इक्वल्स टू के एक साइड पर रखो, बाकी वैल्यूज़ को दूसरे साइड पर लेकर आ जाओ। POH माइनस का हो गया तो 14 माइनस 8.609, तो PH इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लो, 14 माइनस 8.609 इज इक्वल्स टू 5.391। PHP हमने निकाल लिया, ये भी हमारा आंसर है। यहाँ पे मेंशन करोगे आंसर, यहाँ भी मेंशन करना है आंसर, और यहाँ भी मेंशन करना है। PH आ गया, PH से हम H की कंसंट्रेशन निकालेंगे। PH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइंस। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम कैसे अरेंज करेंगे इस बात को देखो हमने नेगेटिव लॉग को लेकर जाना है PH के पास, क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है H पॉजिटिव आइंस, तो हम नेगेटिव लॉग को शिफ्ट कर देंगे PH के पास। लेकिन ये शिफ्टिंग कैसे होगी इसको देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है और लॉग भी है, तो दोनों को हम साथ शिफ्ट नहीं करेंगे। पहले हम शिफ्ट करेंगे माइनस साइन को, तो ये बन जाएगा माइनस का PH इज इक्वल्स टू लॉग H पॉजिटिव आइंस। अब नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करेंगे लॉग को, लॉग जब दूसरे साइड पर जाएगा इज इक्वल्स टू को, ये बन जाएगा एंटी लॉग माइनस का PH इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव आइंस। अब फॉर्मूले को अरेंज कर लो, H पॉजिटिव आइंस इज इक्वल्स टू एंटी लॉग माइनस का PH। H पॉजिटिव आइंस, अब वैल्यू रखेंगे एंटी लॉग माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है, लास्ट में लिखना है। PH क्या है? 5.391 माइनस 5.391। अब एंटी लॉग को हम कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे? शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर लॉग लिखा हुआ है, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर लॉग का बटन प्रेस किया, क्या बन गया? एंटी लॉग। अब वैल्यू लिखेंगे, माइनस भी लास्ट में लिखना है, माइनस 5.391 इज इक्वल्स टू 4.064 एक्सपोनेंट माइनस 6 मोलर। ये क्या आ गया? H आयन की कंसंट्रेशन। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखो हमें 3 कंपाउंड्स गिवन है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। हमें ये कहा जा रहा है कि इसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला, ये तीनों फार्मूले हमने लिखते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH4। नाउ स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब इसमें हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हम बॉन्डिंग शो करेंगे, तो CH। ठीक है, ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें हमने तमाम बॉन्डिंग शो कर दी। और कंडेंस फार्मूला क्या होता है कि एक कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं। कितना कार्बन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो CH4 हो गया। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला सेम होगा। अब आ जाओ इथेन पर। इथेन हमें पता है 2 कार्बन का अल्केन है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C2H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं, CnH2n+2। इथ मतलब 2 कार्बन, तो C2 हो गया, H2n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है? इथ है ना, तो 2 कार्बन है, 2 + 2, तो C2H2 और +2 6, C2H6। अगर किसी को डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट लिख दे, अगर नहीं याद है तो वो जनरल फार्मूले से निकाल सकता है। अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। कितने कार्बन है? 2, 1 2। कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कितने बॉन्ड रहते हैं? 3, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 3 हाइड्रोजन। ये इस कार्बन के हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है, कितनी बैलेंसी बाकी है कार्बन की? 3 बाकी है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, C2H6 बन गया। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला से, C2H6। नाउ कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? देखो, एक कार्बन लिखा, इस पर जितने हाइड्रोजन अटैच हैं उन हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ लिख दो। ये हमने लिखा फर्स्ट कार्बन, ये वाला। अब इस पर कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 2 3,
तो हम H3 लिख देंगे। फिर दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन आ गया, इस पर कितने हाइड्रोजन है 3, तो CH3। तो इसका ये कंडेंस फार्मूला बन गया। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोप हमें पता है 3 कार्बन के लिए यूज़ होता है, तो C3H8। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 3 कार्बन है ना, तो 1 2 3। अब जितनी वैलेंसीज रहती हैं कार्बन की उसको फिल कर दो हाइड्रोजन से। इसने एक बॉन्ड बनाया है 1 2 3, ठीक है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। सेंटर कार्बन को देखो, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड्स बना चुका है, 2 बॉन्ड्स रहते हैं, तो 1 2। एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये बात पता होगी। अच्छा, अब लास्ट कार्बन देखो, एक बॉन्ड इसने बनाया है 1 2 3, 4 बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोजन लग गया, ये बन गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। अब कंडेंस फार्मूला, एक कार्बन लिखो, इस पर कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 1 2 3, H3 आ गया। अब सेकंड कार्बन, इस पर कितने हाइड्रोजन अटैच है 1 और 2, तो CH2 हो गया। फिर लिखो थर्ड कार्बन C, इस पर कितने हाइड्रोजन है 1 2 3, CH3। ये बन गया इसका कंडेंस फार्मूला। तो ये बात समझ आई हम कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल हम जनरल फार्मूला से निकालते हैं, टोटल कार्बन और टोटल हाइड्रोजन लिखते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रॉपर बॉन्डिंग शो करते हैं। कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, जितने कार्बन हैं उनको सेपरेट लिखो और उन कार्बन्स पे जितने हाइड्रोजन्स अटैच हैं उनको साथ लिख दो उस कार्बन के। तो इस तरह से हम लिखते हैं कंडेंस फार्मूला।